जय श्री राम। जीवन में परिवर्तन कैसे आता है, इस बात के लिए हमें थोड़ा सा अपने पीछे चल करके इतिहास से भी कुछ सीखना है, अपने बड़ों से भी कुछ सीखना है, तब जाकर जीवन उन्नत बन जाता है, चमत्कारिक जीवन हो जाता है। तो देखिए, जैसे पहले हम रेडियो सुना करते तो विविध भारती कार्यक्रम आता था, और कभी हमने वो नहीं सुनना होता तो महफिल कार्यक्रम आता था फौजी भाइयों के लिए, तो कभी हम उसको वहां सेट कर लेते उसकी सुई को, कभी वहां उसकी सुई को सेट कर लेते। तो ये एक खास फ्रीक्वेंसी पर हमने अपने रेडियो को लाए, उससे उसी तरह के कार्यक्रम सुन रहे। अब रेडियो का चलन बंद हो गया तो भाई टीवी का जमाना आया। अब टीवी के जमाने में आप देखिए कि आप चैनल को, जैसे रिमोट रखते हो, रिमोट से जो चैनल आप देखना चाहते हो, मान लो आप न्यूज चैनल देखना चाह रहे हैं, मान लो कोई धार्मिक चैनल है, आस्था संस्कार, ऐसा कोई चैनल देखना चाह रहे हैं, या कोई क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, तो उस पे ले जानी पड़ी ना वो फ्रीक्वेंसी, वो चैनल को हमने वहां पे लगाना पड़ा, अपने टीवी को उस चैनल पे लगाना पड़ा। तो जब वो एक स्थिति में आता है तो उस तरह के, जैसे लाइव मैच को वो प्रसारित कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि टीवी में कहीं भी लगाओ तो मैच आने लगेगा, एक खास जगह पर आता है ना। बस ये बात हमें समझनी है कि इसी तरह से जब तक हमारी ये ऊर्जा है, हमारी शक्ति है, हमारी जो ये ऊर्जा है, ये एक खास दिशा में जब तक नहीं लगती है, तब तक हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। तो क्या करें? तो उसके लिए जैसे आप रेडियो एंड टीवी के फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं उस चीज को देखने के लिए, ऐसे ही जीवन में ऐसा बदलाव लाने के लिए, मान लीजिए कोई भगवान को पाना चाहता है, कोई धनवान होना चाहता है, कोई बहुत समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है, तो भैया वैसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाकर के सेट करना है अपने आप को। हम कर रहे होते हैं उल्टे काम, जो हमें जो है ना, जो बनना है वो हम कर ही नहीं रहे होते, और बनना चाहते हो। मान लीजिए आप चाहते तो ये है कि भैया सारी संसार में बस सारे भारत में मेरी जय जयकार हो, मेरा नाम हो, मुझे ऐसा बनना है, और ऊपर से आप सदा यही दिखावा करते रहे, अरे नहीं भैया हम तो क्या कर सकते हैं, हमारे बस की क्या है। तो इसका मतलब आपने अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट नहीं की हुई। देखिए, बहुत बार आपने मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं उनके से भी ये सुना होगा कि कोई भी संसार का कार्य ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सको। देखिए, हमें तो ये विश्वास होने लगा है कि जब आदमी अरे ढूंढने वाला भगवान को भी ढूंढ लेता है, ये हम सुनते ही तो थे, लेकिन यदि पीछे लग जाओ तो वास्तव में ही आपको ये प्राप्ति हो जाती। तो जब सबसे कठिन कार्य तो यही है सबसे आसान भी, लेकिन होने पर तो सबसे मुश्किल काम को भी जब भगवान को ढूंढ सकता है आदमी, तो फिर बाकी जो सांसारिक चीजें उनका तो भैया पाना कोई मुश्किल है ही नहीं। सिर्फ बात यह है कि एक बच्चा जो गरीब घर में पैदा हो गया है, वो बच्चा अपने इर्द गिर्द से लेकर के उसके संस्कार रहेंगे ना उसमें सदा,
माता पिता उसको बार बार ये समझाएंगे, बताएंगे, अरे बेटा हम तो गरीब हैं, हम लोगों का ये नहीं, तो वो उसके दिमाग में भी चली जाएगी। फिर वो जब बड़ा होगा तो उसके दिमाग में उसी तरह के संस्कार रहेंगे कि हम गरीब हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम अपने आसपास के जो संस्कारों के प्रोडक्ट होते हैं, अपने घर परिवार से जो भी हमें सीखने को मिला है, वो उन्हीं का ही हम परिणाम है। तो ये चीजें यदि हमने अपनी सोच को बदल दिया और इस ब्रह्मांड में है, अपनी ऊर्जा को उठा करके और हम अपने आप को ये मानने लग जाएं कि हम बहुत शक्तिशाली आत्मा है और इस संसार में कुछ ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर आपको इन सभी क्षेत्रों में, चाहे धन के क्षेत्र हो, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा का क्षेत्र हो, और चाहे फिर वो हमारी तरह आध्यात्मिक का क्षेत्र हो, परमात्मा के मार्ग पर चलना, पहले पहले हमें ये सेट करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। क्योंकि जो कुछ भी चाहते हो वो आप बताना नहीं चाहते। आप अपने अपने आप को धोखा मत दीजिए। बार बार आपसे कोई कोई कहे क्या मैं ऐसा लगता है आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप फटाफट उसको मना कर दे, अरे नहीं 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 भैया हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, बस दाल रोटी चलती रहे, घर ठीक ठाक रहे, तो फिर उतना ही रहेगा। इन बातों को जरा जरा गौर से ध्यान दें, इसको वीडियो को पूरा सुने, देखें, क्योंकि पहली एक दो लाइनों में हो सकता है हम क्लियर नहीं कर पाते किसी बात को, इसलिए थोड़ा समय निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखें कि भैया हम भी कैसे संसार में, मैं कहता हूं दौलत पाना सबसे आसान काम, अमीर होना तो इस दुनिया में सबसे आसान है। बस आप जब अपने अंदर वैचारिकता से धनवान के विचार अंदर देंगे अपने आप को, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी अपने अंदर धनिक के विचार दे नहीं सकता। उसको लगेगा यार ऐसा कैसा है, ऐसा खाली कोई सोचने से थोड़ी हम अमीर बन जाएंगे। अरे भैया दोनों तरफ से काम होना शुरू होगा जब आप अपने मन से कहेंगे दृढ़ होकर नहीं मैं ऐसा हूं, तो फिर आपको मन बार बार कहेगा अरे साइकिल भी है नहीं घर में, मैं काहे का अमीर। फिर आप नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिर आप देखेंगे सब कुछ आपके हित में होने लग जाता है, सब कुछ आपके लिए बदलने लग जाता है और आप एक शक्तिशाली आत्मा हो जाते हैं। आपकी बातों की वैल्यू होने लग जाती है, सब लोग आपको आदर सम्मान देने लग जाते हैं। पहले आप अपना आदर खुद तो करिए। जब आप सदा ही ये सोचेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर परमात्मा ये ब्रह्मांड क्या कहेगा कि भाई ठीक है इसकी ये इच्छा है, ये कुछ नहीं कर सकता तो कुछ नहीं कर सकता, फिर खाली मजदूरी करें और आनंद लें। तो भैया जीवन में जो कुछ बनना है, जो कुछ करना है, उस तरह के लोगों को चुने, उस तरह की संगति में जाएं। साधु संत बनना है तो साधु संतों की संगति में होना चाहिए। धनवान बनना है तो धनवान आपको जो हो सकता है धनवान आपको क्या है बैठाएंगे, लेकिन उनसे जलना छोड़ दें तो भी उनकी संगति आप कर रहे हैं। होता ये है कि जब भी कोई धनी व्यक्ति, पैसों में धनी बोल रहा हूं मैं, धनी व्यक्ति हमारे नजदीक से निकल के जाता है तो जब गरीब आदमी देखता है तो उसको 36 बातें उसके दिल से निकलती, चाहे मुंह पे तो बोल नहीं सकते लेकिन बहुत उल्टा सीधा बुरा भला बोलता है। तो भाई फिर कैसे वो, एक तरह से आप उस समय दौलत को ही बुरा बोल रहे हैं, इस बात को समझ जाइए। आप उस समय दौलत को ही बुरा बोल रहे, धन का अपमान कर रहे हैं। तो जब आप
किसी चीज का बार बार तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, तो वो चीज आपके पास काहे आएगी? तो जिस चीज को बुलाना चाहते हो उसका दिल से सम्मान करना है? जैसे हमने मान लीजिए ये मार्ग चुना और हम उस मालिक के लिए निकले, तो अब दिमाग में यही रहता है कि भैया सब कुछ जब छोड़ा है तो किसी भी तरह से उस परमात्मा से अब तो हमारा मिलन हो, हम परमात्मा के मार्ग पर चले। तो उसी तरह की व्यवस्था वो खुद कराता है। ऐसे संतों को आपसे मिला देंगे जो जानते हैं उसके स्वरूप को, जो आपके दीपक को भी जला देंगे, क्योंकि जो जला हुआ दीपक होता है वो स्वयं दूसरों को, भाई एक दीपक से आप हजारों दीपक जला लो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये ही बात है कि किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। तो मेरी बात का इस बात पर आप विश्वास करके देख सकते हैं, आप वो भी पा सकते हैं और ये भी पा सकते हैं। तो जिसमें भी आप चलना चाहें, बस केवल अपनी ऊर्जा को वहां सेट करना सीखें। अगर नहीं आया है कि भाई मैं किस तरीके से अपने आप को चलाऊं, तो इसके लिए आप स्पेशली ऐसे कुछ लोगों को अगर जानते हैं तो उनसे मिलें, नहीं तो हमारे भी इसमें कमेंट वगैरह कुछ कर सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ स्पेशल बातें बताई जा सकती है जिनसे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होता है। देखिए हमने तो भैया ये महसूस किया है, देखा है कि अगर आप निकल पड़े एक बार जिस चीज के लिए, वो चीज ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बताते हैं जिसको आप तलाश रहे हैं वो खुद आपको तलाश रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है, जिसकी आप खोज में हैं वो भी आपकी खोज में है। बस जब वो मिलने को आपको होते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है, वो दूर हो जाती है। तो इसको कोई कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। तो भैया या तो किसी संतों से इस तरह की चीज पूछनी है, या फिर जो लोग जिस मार्ग पर चल करके गए हैं और अग्रणी हैं जिस मार्ग पर, और वो आप बनना चाहते हैं। देखिए आप बनना चाहते हैं धनवान, अब धनवान लोगों से नफरत है, तो फिर आपको उस मार्ग को बताएगा कौन है? आप भगवान से मिलना चाहते हैं और जो साधु संत हैं, अब उनसे सोचते हैं कि भाई अरे ये तो बड़े गंदे रहते हैं, बड़े बेकार हैं, बड़े उनके बारे में अच्छे विचार नहीं है आपके, तो फिर कैसे हो जाए? ये सब चीजें सीखनी है, करनी है। इसके लिए ही इसमें ये फ्रीक्वेंसी सेट का बताया गया है जो आपको जीवन में तरक्कियां देगी। जय श्री राम, जय श्री राम।